21 जून लक्ष्मी का वार है और आज विश्व योग दिवस भी है। कुंडली में शुभ योग से शुभ और लाभ बढ़ेंगे। चंद्रमा का राहु से नवम पंचम राजु खर्चों में कमी ला सकता है, परंतु चंद्रमा पर शनि की 10वीं दृष्टि मानसिक तनाव बढ़ा सकती है। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने का आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे शनि और सूर्य की युति अगर 7th हाउस में तो क्या होगा इसका प्रभाव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 21 जून शुक्रवार विश्व योग दिवस। आज का राशिफल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, योग और प्राणायाम अगर ये आपके जीवन का हिस्सा है तो निश्चित मानिए आप मन से और तन से स्वस्थ रहेंगे। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप मस्त रहेंगे और व्यस्त रहेंगे और आपको काम करने में मजा भी आएगा। सोचिए, किसको पसंद है डॉक्टर्स के चक्कर लगाना, किसे पसंद है अपनी बीमारियों को लेकर दवाइयों के ऊपर निर्भर रहना। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही उपचार है। इसके लिए विश्व योग दिवस पर एक दिन योग करके सेल्फी लेकर अपने सोशल मीडिया पर डालने से बेहतर है कि रोजाना योग पर ध्यान दीजिए। मेरे पास भी जीवन में कुछ ऐसी बीमारियां आई थी जिससे सिर्फ योग और प्राणायाम से मैंने जड़ से उसे समाप्त कर दिया है। राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहता हूं प्रिय साथियों, हो सकता है ये आपके काम आ जाए। महान दार्शनिक सुकरात दिखने में अच्छा नहीं थे। एक दिन अकेले बैठे हुए आईना अपने हाथ में लिए हुए चेहरा देख रहे थे। तभी उनका एक शिष्य कमरे में आया, सुकरात को आईना देखते हुए देखा और वह कुछ बोला नहीं, सिर्फ मुस्कुराने लगा। विद्वान सुकरात शिष्य की मुस्कुराहट देखकर सब समझ गए और कुछ देर बाद बोले, मैं तुम्हारे मुस्कुराने का मतलब समझ रहा हूं। शायद तुम ये सोच रहे हो कि मुझ जैसा कुरूप आदमी आईना क्यों देख रहा है। शिष्य का सिर शर्म से झुक गया। सुकरात ने फिर बोलना शुरू किया, शायद तुम नहीं जानते कि मैं आईना क्यों देखता हूं। तो शिष्य ने बोला, नहीं मैं नहीं जानता। गुरुजी ने कहा कि मैं कुरूप हूं, दिखने में अच्छा नहीं हूं, इसलिए रोजाना आईना देखता हूं। मुझे अपने कुरूपता का भान हो जाता है। मैं अपने रूप को जानता हूं, इसलिए मैं हर रोज कोशिश करता हूं कि अच्छे काम करूं ताकि मेरी ये कुरूपता ढक जाए। शिष्य को यह बात बहुत शिक्षाप्रद लगी, परंतु उससे एक शंका प्रकट की, जिज्ञासा रखी कि तब तो गुरुजी आपके हिसाब से जो सुंदर लोग हैं उन्हें तो आईना देखना ही नहीं चाहिए। तो सुकरात कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो समझाते बोलते हैं, उन्हें भी आईना अवश्य देखना चाहिए, इसलिए ताकि उन्हें ध्यान रहे कि जितने वे सुंदर दिखते हैं उतने ही सुंदर काम करें, कहीं बुरे काम उनकी सुंदरता को ढक न ले। इसलिए प्रिय साथियों, हम सुंदर हैं या नहीं हैं ये फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम नहीं, हमारा काम बोलना चाहिए। इसलिए हमेशा अच्छे काम करिए, सुंदरता अपने आप बढ़ती जाएगी। आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं अभी 21 और 22 जून को लंदन में हूं। भारत लौटने बाद 29 जून दिल्ली और 30 जून को मुंबई में रहूंगा और जुलाई महीने में 6 जुलाई जोधपुर, 7 तारीख को नोएडा, 13 तारीख बेंगलुरु, 14 तारीख को चेन्नई और हैदराबाद, 19 को मैं मुंबई रहूंगा और 20 तारीख को नासिक में रहूंगा, 26 जुलाई जयपुर, 27 जुलाई गुड़गांव और 28 जुलाई को मैं काठमांडू रहूंगा और 3 और 4 अगस्त को सिंगापुर में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोग लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज सुबह 7:32 तक चतुर्दशी और बाद में पूर्णिमा तिथि रहेगी। आज ही शाम को 6:19 तक ज्येष्ठा और बाद में मूला नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा, बुधादित्य, सर्वार्थ सिद्धि ये सब राजयोग तो बने रहे, लेकिन एक नया शुभ योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ से वृश्चिक और कुंभ है तो षष्ठ योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज रात को 6:19 के बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 8:15 से 10:15 बजे तक लाभ और अमृत का और दोपहर 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ का चौकड़े रहेगा। लेकिन सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपने दादा दादी, चाचा चाची यानी ददियाल से संबंध सुधारिए। आलस्य, लेट लतीफी और लापरवाही की वजह से आपके काम आज बनेंगे नहीं, बल्कि बनते काम आप खुद ही बिगाड़ दोगे। बिजनेस के लिए हानिकारक सौदे भी करने वाले, इससे बचना होगा। मेरे प्रिय साथियों, बिजनेस पर्सन को स्टॉक स्टोर में भरने का काम नहीं करना चाहिए, उसे निकालने का काम करने के लिए कुछ नई योजनाएं बनानी चाहिए। वर्क प्लेस पर आप अपने काम पर ध्यान दें। गॉसिपिंग
और टाइम वेस्ट करने की चीजों से आपका काम नहीं चलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बिहेवियर अच्छा रखोगे तो वीकेंड को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। अपनी सेहत के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। घर में छोटों के बिगड़े रवैये से, बदले व्यवहार से चिंता बढ़ सकती है। इस वक्त सिर्फ चिंतन करिए और बच्चों के साथ बच्चे बनकर उन्हें दोस्त बनकर ठीक करने की कोशिश करें। किसी बर्थडे फंक्शन में जाना या वीकेंड को एंजॉय करने के लिए कहीं जाने का मौका ग्रह क्लेश की वजह से रुक सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातों या खर्चों को लेकर तनातनी हो सकती है। दिखावा करने से बचना चाहिए। पुलिस, फौज, प्रशासन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए आज जी जान लगाने का दिन है। सोशल लेवल पर आपके शब्दों पर आपको खुद कंट्रोल रखना पड़ेगा। आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर, वरना लव पार्टनर या दोस्तों के साथ आज आपको बॉन्डिंग मजबूत करनी चाहिए। मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, सर्जिकल इक्विपमेंट का बिजनेस करने वाले लोग या किसी प्रकार के हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए आज बदलाव का दिन है। समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। वर्क प्लेस पर काम का बोझ कम रहेगा, जिससे आप अपने काम के सुधार की गुंजाइश को और बढ़ाइए। जॉब करने वाले लोगों की चिंता थोड़ी बढ़ सकती है, कठोर परिश्रम करना होगा। सोशल लेवल पर पॉलिटिक्स आपके साथ हो सकती है, आपको इससे दूरी बनानी चाहिए। जनरल हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, मन में जोश और कॉन्फिडेंस बना रहेगा। आपके भीतर दोस्तों के साथ कंपटीशन की भावना रही तो सुधार के तौर और तरीके मिल जाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ शानदार यादों भरे पल बिताएंगे। सेहत के मामले में आप लकी हैं, वर्कआउट करिए। फैमिली के साथ स्पिरिचुअल और किसी अच्छी जगह पर घूमने की प्लानिंग चल रही है। मिथुन राशि, मानसिक और शारीरिक रूप से तनाव में कमी लाने के लिए कुछ अलग करना और सोचना होगा। बिजनेस में टेक्नोलॉजी का यूज करके आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। कपड़ों का बिजनेस करने वाले लोग, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून, जिम से जुड़े हुए लोगों को अपने स्टाफ में परिवर्तन करना चाहिए, उनमें मोटिवेशन बढ़ना चाहिए। वर्क प्लेस पर आ रही समस्या का समाधान होगा। और वैसे हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास केवल सुझाव होते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिन अच्छा है, उसे बेहतर बनाने के लिए हाफ डे काम करिए, हाफ डे छुट्टी लीजिए। एनर्जी लेवल बेहतर रहेगा, सेहत में सुधार आएगा। फैमिली के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना या उनका आपके यहाँ पर मेहमान बन के आना, आपकी दोनों ही तरीके से जेब ढीली होने वाली है। आप इस पर क्या करते हैं वो आपको सोचना है। व्यर्थ में समय लोगों के साथ गॉसिपिंग में वेस्ट न करें, बल्कि क्रिएटिव और इनोवेटिव काम करना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कुछ चैलेंजेस चेंज लेकर आएंगे। किसी बात को लेकर अपने पार्टनर से अनबन हो सकती है। मैनेजमेंट से जुड़े हुए स्टूडेंट के लिए आज का दिन बेहतर है। कर्क राशि, आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी से मुलाकात खुश कर देगा आपको। शुभ योग के बनने से बिजनेस में शुभता आएगी, रुके हुए पैसे आमदनी बढ़ाएगी। वर्क प्लेस पर आपका अड़ियल स्वभाव आपके स्टाफ से आपकी दूरी करवा देगा। जॉब करने वाले लोगों को कॉन्फिडेंस का लेवल तो हाई रहेगा लेकिन आज ईगो आपको परेशान कर सकता है, इस पर ध्यान देना होगा। सेहत के मामले में सर्दी, जुकाम या मौसम का परिवर्तन आपको बीमार कर सकता है। पॉलिटिशियन को पार्टी के द्वारा कोई पद या जिम्मेदारी दी जा सकती है। परिवार में बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छे ढंग से बर्ताव करिए, क्योंकि आज आपकी वजह से उनकी आत्मा को ठेस पहुंचने वाली है। आपके दोस्तों के साथ कंपटीशन बड़ा शानदार रहेगा और आज वर्कआउट, खेलकूद, घूमना फिरना कुछ अलग कुछ होने वाला है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को खुश करने के एक और प्रयास करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज मौज मस्ती के साथ अपना काम भी करने वाले हैं। प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन, पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन खुश सुखद रहे। उसके लिए आज पति पत्नी अपने घर के मंदिर में लक्ष्मी जी को मखाने, बताशे और 11 लक्ष्मीदायक कौड़ियां और 5 लाल पुष्प अर्पित करें। इसी के साथ अपने घर की जो अलमारी या तिजोरी में लाल गुलाब का एक पुष्प दोनों अपने हाथ से रख दीजिए। प्रेम और अपनापन बढ़ाने के लिए बेडरूम में प्यार के प्रतीक राधा कृष्ण की प्रेमी पक्षी की जोड़े की तस्वीर लगाइए। किसी भी 3 कुंवारी कन्याओं को उनके काम की चीज गिफ्ट कर दीजिए और शाम को एक दूसरे को सरप्राइज कुछ गिफ्ट करिए। दाम्पत्य जीवन सुखद होना शुरू हो जाएगा। बात करते हैं सिंह राशि की। परिवार की सुख सुविधाओं पर विशेष ध्यान देना होगा। परिवार के साथ हंसी खुशी का माहौल बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लीजिए। बिजनेस पर्सन के लिए मार्केट में पैसों का लेन देन और ट्रांजैक्शन अपनी देखरेख में करिए, कहीं पैसा फंसना, नुकसान और धोखे की संभावना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए बिजनेस पर्सन को लीगल अवेयरनेस रखनी चाहिए। वर्क प्लेस पर पुराने विवाद उजागर होने से टेंशन बढ़ जाएगी। एम्प्लॉयड पर्सन को अधूरे काम के लिए सीनियर और बॉस से फटकार भी लग सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ शब्दों का चयन सोच समझ के करिए।
फैमिली में आप किसी प्रकार के झूठे दोषारोपण के शिकार होने वाले हैं। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को आज कोई अज्ञात भय सताएगा। घर में कुछ ऐसे काम की रूपरेखा तैयार हो रही है जिसमें धन अधिक व्यय होगा। वायरल फीवर परेशान कर सकता है। यदि किसी काम को करने की जिम्मेदारी ली थी, उसे पूरा करने का सोचा था, तो आप ही उसमें विलंब कर रहे हैं आलस्य के कारण। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आज ट्रैक पर आने वाली है। जो व्यक्ति खुद के गुस्से को काबू कर लेता है वह दूसरे के गुस्से से भी बच जाता है। गुस्सा काबू हो जाए तो बड़े बड़े विवाद खत्म हो जाते हैं। कन्या राशि, साहस, करेज और एंथुसियाज्म डेवलप होने वाला है। पार्टनरशिप बिजनेस में लीगल अवेयरनेस रखना आपके पक्ष में रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करने वाले लोगों को आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई देगा। वर्क प्लेस पर सीनियर पर बेहतर कोशिशों से आप काम की छाप छोड़ने में सफल होंगे। कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी एक अगली कोशिश आपको कामयाबी दिला दे। एम्प्लॉयड पर्सन, प्रमोशन और ट्रांसफर के रास्ते शुभता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी स्पेशली आईटी की पढ़ाई करने वाले लोगों को डीप स्टडी करनी चाहिए। फैमिली में छोटे भाई बहनों की सेहत में सुधार आएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर ग्रह आपके पक्ष में रहने से आप खुश हो जाएंगे। पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ में ट्रैवल आज संभव है। तुला राशि, पैसा जो डूबा हुआ है उसे प्राप्त करने के लिए, रुके हुए को प्राप्त करने के लिए, पैसे से पैसा कमाने के लिए आज का दिन शुभ है। शुभ योग के बनने से बिजनेस में फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर करने के लिए कुछ बड़े डिसीजन लेने होंगे। प्रॉपर्टी बिजनेस को अच्छा मुनाफा हाथ लगेगा। यदि प्रॉपर्टी सेल या खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आज का दिन शुभ है। वर्क प्लेस पर मनचाही सफलता आपके हाथ लगेगी। सामाजिक स्तर पर काम की अधिकता रहेगी। फैमिली में अच्छा भोजन, ट्रैवल, वीकेंड को एंजॉय करने का पूरा मौका मिलेगा। मैरिड लाइफ में बीती बातों और गलतियों को याद करके आगे की रूपरेखा बनाइए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के परिणाम अब इंतजार कर रहे हैं। संतोष आपको मिलने वाला है। आप बेवजह की चीजें खरीदने वाले, फिजूल खर्ची से बचिए। सेहत के मामले में दिन आपके पक्ष में है। सोशल लेवल पर आपकी वाहवाही होगी, बस इससे आप चने की झाड़ पर मत चढ़ जाना। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में खुशनुमा माहौल बनाने से आपकी चिंता चिंतन में तब्दील हो जाएगी। मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंजीनियर से जुड़े हुए स्टूडेंट के लिए आत्मविश्वास भरा दिन है। वृश्चिक राशि, आत्मसम्मान और विश्वास के साथ दिन आपका गुजरेगा। टूर्स एंड ट्रैवल, स्पा, सैलून, जिम, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए बिजनेस पर्सन, फूड एंड बेवरेजेस, लघु और कुटीर उद्योग जो घर से काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन बेहतर है। बिजनेस पर्सन को अपने पार्टनर पर भरोसा रखना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। वर्क प्लेस पर आपकी ट्रांसफर की संभावनाएं बढ़ रही है। एम्प्लॉयड पर्सन के कार्यों के लिए दिन चुनौती भरा रहेगा। दूसरों की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर आ सकती है। आप अपनी इच्छाओं को दबाने का काम बिल्कुल नहीं करें। जो दिल करता है वो जरूर करिए। सामाजिक स्तर पर आपके हाथ सुनहरे मौके लगेंगे, इससे सम्मान बढ़ेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सुखद वातावरण बनने वाला है। फैमिली मेंबर्स की हेल्प से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधर जाएगी। हायर एजुकेशन या किसी काम को लेकर अगर आप आज वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, कोई इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर जाकर कुछ अप्लाई करते हैं, कोई नया फॉर्म फिल करते हैं, तो आज परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि बिना नहाए भोजन क्यों नहीं करना चाहिए या फिर करना चाहिए। आप में से बहुत से लोगों ने तो ऐसा सुना तो जरूर होगा कि शास्त्रों में नहाए बिना किसी चीज का सेवन करना अच्छा नहीं होता है, परंतु कम लोग होंगे जो इस बात पर अमल करते होंगे, क्योंकि उन्हें यह सब बातें बेमतलब की लगती है और स्पेशली आजकल की युवा पीढ़ी। मगर ऐसा नहीं है। शास्त्रों में हर बात का गहरा मतलब होता है। भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के अनुसार स्नान करने से शरीर से निकले पसीने के कारण जो पानी की कमी हो जाती है, इससे शरीर शीतल होकर स्फूर्ति से भर जाता है। साथ ही साथ भूख भी लग जाती है। तो वहीं शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए भोजन करना मना है। कहा जाता है कि हमेशा ही स्नान करने के बाद पवित्र होकर ही भोजन करना चाहिए। बिना स्नान किए भोजन करने से पशुओं के समान माना जाता है और इसके अलावा मान्यता है कि बिना स्नान के भोजन करने से देवी देवता नाराज होते हैं, जिस कारण जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि पहले आप नहाएं, उसके बाद भगवान की पूजा करें, उन्हें भोजन करवाएं, फिर भोजन करें। यही हमारा सनातन धर्म की संस्कृति कहती है। आजकल की युवा पीढ़ी को संस्कार जरूर सिखाने का काम करना चाहिए, प्यार मोहब्बत से, थोपिए नहीं। बात करते हैं धनु राशि की। नई टेक्नोलॉजी, नए कानूनी दावपेच सीख के परेशानी कम होगी। बिजनेस में मनी मैनेजमेंट गड़बड़ हो सकता है, आपकी लापरवाही की वजह से या कोई गलती की वजह से। बात करें बिजनेस पर्सन की, तो लोभ या और लालच से बचना चाहिए। मिलावट की चीजों से बचना चाहिए, वरना मार्केट में आपकी और आपके प्रोडक्ट की इमेज खराब हो जाएगी। वर्क प्लेस पर किसी काम को लेकर सीनियर से मतभेद होने वाले हैं।
स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, इधर उधर की नहीं, अपने काम की बातें करो। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से छोटी छोटी बातों पर बात बतंगड़ का रूप लेगी। सोशल लेवल पर आपका कोई कमेंट आपके लिए गले की फांस बन जाएगा। अच्छे गिफ्ट आइटम और गिफ्ट की चीजें अपने पार्टनर को देके जो मिसअंडरस्टैंडिंग वो दूर हो जाएगी। फैमिली में तनावपूर्ण स्थितियों को निकालिए। चिंता करने वाला इंसान पल पल बढ़ता है और पल पल जलता भी है, इसलिए चिंतन करना चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कुछ गलत बयानबाजी की वजह से आपकी इमेज खराब होगी। पेट में दर्द गलत या गलत समय पर भोजन के कारण होने वाला है। मकर राशि, आपका प्रॉफिट किस में है? बिस्तर से उठते ही अपने डे को डिजाइन करिए, फिर वैसे ही चलते जाएं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जुड़े हुए लोगों को और मेहनत करनी होगी। अपने स्टेटस को इंक्रीज करने पर सफल होंगे। रखो भरोसा अपनी मेहनत पर, ना कि अपनी किस्मत पर। सपनों की तैयारी पूरी रखो, फिर सफलता का स्वाद चखो। वर्क प्लेस पर आप टॉप पर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन अहंकार में आकर कोई गलत काम करने वाले हैं, अपने लिए कोई कठिनाई क्रिएट करने वाले हैं। पिता और बड़े भाइयों के साथ कम्युनिकेशन गैप ना होने पाए, दूरी उसे पाटिए और मतभेद भुलाइए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, एकाग्रता और कंसिस्टेंसी आपने रखी तो ये दिन आपका है। अपनों के साथ रिलेशन को बेहतर करने के लिए आज उनके साथ पार्टी ऑर्गेनाइज करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की फीलिंग को आप समझ पाएंगे। सेहत के मामले में जंक फूड से दूरी बनाएं। सोशल लेवल पर आपके एक्सपेंडिचर बढ़ने वाले हैं। स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस ट्रैक पर आकर अपने टैलेंट का लोहा मनवा लेंगे। कुंभ राशि, घर के बड़े बुजुर्गों के आदर्शों पर चलिए, उसी में आनंद मिलेगा। बिजनेस में आपदा में अवसर को खोजने का हुनर आपके पास है। येन केन प्रकारेण आप हानि की भरपाई कर ही लेंगे। अवसर वैसे सूर्य उदय की तरह है, ज्यादा देर करोगे तो उसे गंवा दोगे। बिजनेस पर्सन के काम को अच्छे तरीके से करने का समय अब आ चुका है। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स का सपोर्ट आपके काम को समय पर कंप्लीट करवाएगा। एम्प्लॉयड पर्सन को काम में आनंद आएगा और परिवार की विपरीत परिस्थितियों में प्रतिक्रिया देने के बजाय मौन रहिए। कभी कभी घर की शांति बनाए रखने के लिए शांत रहना ठीक होता है और फैमिली में किसी की सेहत में सुधार आपकी वजह से आएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ काफी दिनों के बाद कोई अच्छा डिनर या वीकेंड को एंजॉय करने की प्लानिंग बन सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, जज्बा और जुनून आपको आज काम के प्रति आकर्षित करेगा। सामाजिक स्तर पर आपको अपने बिहेवियर को और स्मूथ करने की जरूरत है। बाहरी लंबी दूरी की यात्राएं करने से बचना चाहिए। मीन राशि, किसी की मदद करके या मदद लेकर आपका भाग्य चमकने वाला है। शुभ योग के बनने से बिजनेस में समय आपके अनुकूल है। छोटी बड़ी रिस्क ले सकते हैं। बिजनेस पर्सन को शॉर्टकट रास्ते पर चलने से बचना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं जबरदस्ती लंबा रास्ता अपनाएं। मेहनत पर भरोसा करिए और स्मार्ट वर्क करिए। अनएम्प्लॉयड पर्सन को जॉब के लिए आज अप्लाई करना शुभ रहेगा। दिन की शुरुआत माता पिता के चरण स्पर्श और बेहतर प्लानिंग से करोगे, योजनाबद्ध तरीके से, तो ये दिन आपका है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर एक्टिव रहते अपने काम को अंजाम देंगे। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। किसी अच्छे या बड़े कॉलेज में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट को आज सफलता मिलने वाली है। पॉलिटिशियन की आज जवाबदेही और जिम्मेदारी दोनों बढ़ने वाली है। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ शॉपिंग, ट्रैवल, एंजॉय सब कुछ होने वाला है। फैमिली में हो रही अनबन आज दूर कर लेंगे। समाज कल्याण के लिए आज दान पुण्य करना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज दिन भर जमकर मेहनत करिए और शाम को एंजॉय करिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। न्यायाधीश शनि और जो ग्रहों के राजा सूर्य अगर दोनों 7th हाउस में बैठे तो व्यक्ति व्यापार में सफल होता है। शादी लेट होती है और पार्टनर बीमार भी रहते हैं और मैरिटल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। मशीनरी और लोहे का काम ऐसे लोगों को सफलता दिलाते हैं। ऐसे व्यक्ति सरकारी ठेके और टेंडर का काम करते हैं। प्रोफेशनली उनको परेशानी को बहुत सामना करना पड़ता है और विवाह में देरी के कारण संतान में भी देरी होती है और कभी कभी तो अलगाव जैसी स्थिति भी आ जाती है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उन्हें खीर का भोग लगाएं। उनके समक्ष आसन पर बैठकर कमल गट्टे की माला से ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र की एक माला जाप करिए। जो छोटी बच्ची कन्याएं हैं उन्हें खीर खिलाकर उनके काम की चीज उन्हें गिफ्ट देकर आशीर्वाद देना चाहिए। और आज बुजुर्ग जहां कहीं भी मिले उनके काम की चीज, मेडिसिन हो या कोई अच्छी किताब, उन्हें भेंट करने से आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।
नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आ रहा हूं आपके शहर, आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए। बात चाहे जॉब की हो, बिजनेस की हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की हो। समस्या शब्द है तो समाधान भी है। आपकी कुंडली का विश्लेषण करके निकालेंगे वो समाधान जो जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो आप मुझसे मिल सकते हैं 6 जुलाई जोधपुर, 7 को नोएडा, 13 को बेंगलुरु, 14 को चेन्नई और हैदराबाद, 19 जुलाई को मुंबई, 20 जुलाई को नासिक, 26 जुलाई जयपुर, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई को काठमांडू और 3 और 4 अगस्त को मैं मिलूंगा सिंगापुर में। तो आइए हम दोनों मिलकर आपकी समस्या का समाधान खोजते हैं।